ध्यान से कथा को श्रवण करना। बड़ी प्यारी कथा है। हमको लोग बोलते हैं कि कथा भर लो, पर हमारी कथा इतनी प्यारी लगती है कि हमें कथा छोड़ने का मन नहीं करता। बड़ी प्यारी कथा विदुर जी। जब भगवान शांति दूत बनकर गए कि युद्ध की भावना टाल दो, तब पूरे राज्य दुर्योधन के पूरे राज्य में भगवान का स्वागत हो रहा है। बड़े सम्मान के साथ भगवान का स्वागत कर रहा है। 56 प्रकार का भोग बनाया और भोग बनाकर रखा कि मेरे भगवान हमारे द्वार पर आ रहे हैं, नारायण उन्हें भोग पवाना है। भगवान ने कहा कि दुर्योधन युद्ध छोड़ दो और पांडवों को कुछ मत दो, बस मात्र 5 गांव दे दो, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि मैं 5 गांव तो नहीं, सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा बिना युद्ध करे। तो भगवान ने कहा, अरे दुर्योधन, तूने युद्ध को केवल माँ और दादी की लोरी में सुना होगा युद्ध क्या होता है। अगर ये युद्ध हो गया तो ना जाने कितनों के घर खराब हो जाएंगे, कितनी महिलाएं सुहागन हैं ये विधवा हो जाएगी, पुत्र कितने पुत्र अपने पिता की छाया से विहीन हो जाएंगे। दुर्योधन युद्ध की भावना त्याग दो। नहीं माने। जब कहा कि भगवान आप तो ये युद्ध की बातें होती रहेगी, तुम तो चलो, मैंने तुम्हारे लिए 56 प्रकार का भोग लगाया है, आप भोग पाओ। बस माँ ने अपने हाथों से आपके लिए भोजन बनाया है। जब भगवान ने देखा, अरे अरे तेरे हाथ का भोजन पाकर मैं क्या करूंगा। देखिए भगवान देखते हैं, भगवान उसी के घर का भोजन करते हैं जिसके घर की मति शुद्ध हो। मैंने फिर कहा था कि बात आज मति पर चलेगी, तो मति इतनी शुद्ध रखो, आपका भाव इतना शुद्ध होना चाहिए कि भगवान स्वयं आपके घर भोग लगाने के लिए आए। आप क्या 56 प्रकार का भोग बनाने से भगवान भोग नहीं लगाते। भगवान ने देखा, अरे ये वही है जिसने अपने ही भाइयों के लिए खाने में जहर घोला था, इसका भोग में क्या लगा। अरे ये वही है जो अपने भाइयों को मारने के लिए लाक्षा भवन बनाया रहा था, ये इसके घर का भोजन में क्या करूंगा। भगवान ने भरी सभा में कहा कि मैं दुर्योधन तेरे घर का भोग नहीं लगाऊंगा। मेरा तो नोता, मेरा आमंत्रण तो मेरे विदुर के यहाँ आया। विदुर जी ने गलत का साथ ना देने के कारण मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, तो एक छोटी सी कुटिया में विदुर और विदुरानी रहने लगे। भगवान जब देखा कि भरी सभा में कहा भगवान ने कि मैं विदुर के यहाँ भोजन करने जाऊंगा। विदुर जी एक कोने में खड़े खड़े देख रहे थे कि भगवान ने क्या कह दिया, मेरा नाम ले दिया सबके सामने। इधर विदुर जी दौड़ते गए और अपनी पत्नी से कहा, जल्दी से जगह को साफ करो, हमारे घर कन्हैया आ रहा है। उसने भरी सभा में कह दिया कि मैं आज विदुर के यहाँ भोजन करूंगा और मैं जा रहा हूँ, कुछ फल लेकर आता हूँ, कुछ प्रसाद, कुछ मिठाई लेकर आ रहा हूँ। आज हमारे घर भगवान ठाकुर जी पधार रहे हैं। विदुर जी दौड़ते हुए बाजार गए और बाजार से मिठाई खरीदने लगे। जब तक मेरे कन्हैया द्वार पर आकर खड़े हो गए, और द्वार पर आकर खड़े होने के बाद आवाज लगाई, विदुर जी बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से आकर द्वार खोलो, मुझे भोजन करना है। और विदुरानी स्नान कर रही थी, जैसे तैसे अपने शरीर पर कपड़े ओढ़े और ओढ़कर इतनी प्रसन्न हो गई कि आज मेरे द्वार पर भगवान आए हैं। तो जो भगवान को बिछाने का पट्टा था उसको उल्टा कर रख दिया और कहा, भगवान बैठो। जैसे ही भगवान बैठे तो केले रखे थे, तो केले के छिलकों का भोग भगवान को लगाने लगी। भाव में आकर केले छील रही है विदुरानी, और विदुरानी ने क्या करा, फल तो फेंक दिया और छिलके भगवान को दे रही है। देखो भगवान भी भक्त के कितने आदी हो जाते हैं कि छिलके खा रहे हैं। और माँ पूछ रही कि केले मीठे तो है, और भगवान कह रहे हैं बहुत मीठे हैं विदुरानी, बहुत स्वादिष्ट केले हैं। विदुरानी केले
छिल कर दे रही है और भगवान केले के छिलके खा रहे हैं और केले का फल फेंक रहे हैं। ये दृश्य विदुर जी ने अपने हाथ में लड्डू रख कर देखा। द्वार पर आए, लड्डू लेकर आया और भगवान यहाँ छिलके खा रहे हैं मेरे द्वार पे आके। दौड़ते हुए गए, अरे भगवान आप ये क्या कर रहे? विदुरानी पे चिल्लाया, अरे विदुरानी ये क्या कर रही है? तू भगवान को तू छिलके खिला रही है। भगवान ने कहा, अरे विदुर जी तुम्हारे वो लड्डू में जो मिठास नहीं होगी, मेरी विदुरानी के हाथ के केले के छिलके में वो मिठास है, वो मिठास तुम्हारे लड्डू में नहीं होगी। क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव में और भाव से जो भजे मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। अरे भाव से मुझे एक पत्ता भी स्वीकार है। भाव से आप देकर देखो, विदुरानी ने वो छिलके खिलाए। भगवान से विदुर जी ने कहा, अरे प्रभु गलती हो गई, अपराध हो गया, मेरी पत्नी ने आपको छिलके खिला दिया। कहने लगे वो शायद फल भी इतना मीठा नहीं होगा जितने मीठे ये छिलके विदुरानी के लगे। ये आप देखिए 56 प्रकार का भोग त्यागा, 56 प्रकार के व्यंजन त्यागे केवल छिलकों के लिए। मेरा भगवान यहाँ बताता है आप लोगों को कि आपका भाव कितना शुद्ध है, आपका मन कितना शुद्ध है। बस इस बात को मेरा परमात्मा देखता है। आपने क्या बनाया है, क्या खिला रहे हो, इस बात को नहीं देखता है भगवान। इसलिए आप सभी से निवेदन है, आप आपके मन को पवित्र करें। किसी के प्रकार का गलत भाव किसी के प्रति मत लाइए, क्योंकि ये भाव आपका गलत आया, अच्छा भाव आएगा तो फल भी तत्काल मिलेगा, और गलत विचार आएगा तो भी आपको फल मिलेगा। इसलिए जिसके बारे में सोचो अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो।